Hello student, in this video we will discuss about the exercise 2.5 ओके और ये हमारा NCERT पैटर्न पे है। ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर 2, ये हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल का और इसका एक्सरसाइज 2.5 है। ओके, लेट्स डिस्कस। और इसके पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, नाउ इसके पहले मैंने 2.1, 2, 3 एंड 4 एक्सरसाइज में मैंने आपको ऑलरेडी आइडेंटिटीज वगैरह के बारे में भी समझाया था। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो लिया हुआ था, इंट्रोडक्शन जो मैंने वीडियो लिया था पॉलिनोमियल का, उसमें मैंने सारी आइडेंटिटी के बारे में आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ओके आइडेंटिटी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में, वैसे तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, इसमें आई थिंक देयर आर 16 क्वेश्चन। ओके, तो मैंने इसमें वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, बट मैंने सब में एक एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पे स्किप किया है ताकि मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ क्वेश्चन को। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे आपको मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से बताया था और मैंने कहा भी था आप पहले जितने भी उसके फॉर्मूले थे आप उसको लर्न कर लीजिए। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने लर्न भी किए होंगे। ओके, नाउ तो ये हमारा आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, ये आइडेंटिटी का मेन फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। आपको ये आपकी पहली आइडेंटिटी थी, इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी भी आइडेंटिटी है सारी आइडेंटिटी का यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है, जिसमें से पहली आइडेंटिटी हमारी क्या है, ये है। और ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं लर्न है तो ये आइडेंटिटी आप लर्न कर लीजिए। ओके, नाउ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर किसी स्टूडेंट को वैल्यूज को पुट करने आता है, कंपेयर करने आता है, तो इसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। ओके, नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, पहले तो आपको क्वेश्चन देख के कैसा करना है, मीन्स आपको ये थिंक करना है कि किस आइडेंटिटी में फ्रेम हो रहा है। ओके, नाउ तो मैंने देखा ये x प्लस ए और ये x प्लस बी का वर्क कर रहा है, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी का वर्क कर रहा है, तो एंड वी नो दैट अबाउट दिस आइडेंटिटी। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दैट इज डिफरेंट, बट आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, एग्जाम में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, दैट इज टोटली डिफरेंट। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है बट वो एग्जाम में एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उनके मार्क्स जो होते हैं डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन को, आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में भी लिखना है और अपने एग्जाम में भी लिखना है। ओके, फर्स्ट आपको लिखना है वी नो दैट, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखना है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट लिखने से थोड़ा सा डरते हैं, वो चाहते हैं बस वो कैलकुलेशन कर दे। बेटा नहीं, अगर आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिखते हो आंसर को, तो आपको पूरे मार्क्स तो नहीं मिलने वाले हैं। ओके, नाउ आपने आइडेंटिटी का यूज किया x प्लस 4 एक्स प्लस 10। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, हमने कंपेयर करा है, क्या मैंने यहाँ पे लिखा है कंपेयर कराना, आपने इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पे a का वर्क कर रहा है 4 एंड b का वर्क कर रहा है 10। ओके, तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया, हमने कंपेयर करने के बाद देखा a की वैल्यू क्या है, हमारी 4 है एंड b की वैल्यू है 10। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस वैल्यू में a और b की वैल्यू रख दिया है। ओके, ना उसके बाद मैंने क्या किया, इसको रखा है यहाँ पर, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने a b की वैल्यू और a b की वैल्यू पुट कर दिया है। ओके, एज इट इज, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है, इसलिए फॉर्मूले लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया 10 और 4 कितना होता है, 14 होता है, एंड 10 4 जा 40। ओके, एंड इट विल बी योर आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा ड्यूरेशन दिया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके, एकदम नीट एंड क्लीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ आपको इस स्लाइड से कुछ नहीं लिखना है। एंड सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, आपको आइडेंटिटी को नोट डाउन करना है एंड यहाँ पे आपने इसको कंपेयर कर, इसको लिखा, आपने इससे इसको कंपेयर करा है, इससे इसको कंपेयर करा है। ओके, तो ए और बी की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको ए और बी की जगह पे वैल्यू को पुट कर देना है। वैल्यू को पुट करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। बेटा आप वीडियो के साथ साथ ही नोट डाउन करते चले तो ये ज्यादा इजी रहेगा, आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, उसको लिखते हुए जा रहे हो। ओके, बट एज इट इज आपको लिखना है।
ओके, ये बुकिश भी नहीं है एंड आपका ये बिल्कुल स्टैंडर्ड और किस तरीके से हैंड रिटन है, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड है। आप देख सकते हैं मैंने ज्यादा स्टेटमेंट का यूज नहीं किया है। ओके, नाउ हम चलते हैं अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 पे। तो जो हमारा है 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, तो हम इसमें भी इसी आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कंपेयर कराना पड़ेगा, तो x की जगह पे 3x वर्क कर रहा है एंड a की जगह पे 4 वर्क कर रहा है। ओके, नाउ सेम एज हमारा x की जगह पे 3x है एंड b की जगह पे क्या है, b की जगह पे -5 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट। ओके, आपने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद क्या होगा, अब जो वैल्यू है हमारी, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। तो ये हमारी वैल्यू, हमने जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा था हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया। अब हम देख सकते हैं जहाँ पे x है वहां पे हम 3x की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, नाउ अब हमारा क्या है, a प्लस b है, तो जो हमारा a और b की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, नाउ उसके बाद a और b को हम मल्टीप्लाई करेंगे, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे इस सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। वैल्यूज को पुट करने के बाद आप देख सकते हैं क्या हमने किया है, ये 3x का स्क्वायर है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगा, ये 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आया कैसे। ओके, तो बेटा ये 3x का स्क्वायर था, तो ये इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ओके, दोनों का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर आपको पहले से लर्न होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और x स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हम यहाँ पे 9x स्क्वायर लिख देंगे। ओके, ना मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब देखिए, तो हमारा क्या है, आप 4 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 में से आप 5 माइनस करोगे तो -1 आएगा, बिकॉज 5 क्या है, बड़ा है, तो इसके आगे जो साइन लगा है माइनस का लगा है, इसलिए जो माइनस का साइन लगा है यहाँ पे -1 हो जाएगा। ओके, ना अब यहाँ पे क्या है, ये -3x है, इसको एज इट इज आपने नोट डाउन कर दिया। एज इट इज नोट डाउन करने के बाद 4 5 जा 20 होता है, तो ये -20 हो गया। ओके, नाउ तो अब ये हमारा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लिख दिया। इसको हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया, ये हमारा ये ऐसे है। अब इसमें से कोई वैल्यू सॉल्व नहीं की जा सकती है, तो यही हमारा लास्ट आंसर होगा। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा ये भी, इसको बिल्कुल ये भी क्या होगा, हमारा सेम फर्स्ट आइडेंटिटी होगी, जहां से हमने x की वैल्यू, x का काम ये कर रहा है, a का काम ये कर रहा है और b का काम -3/2 कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को रखी, पुट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जगह पे क्या वर्क कर रहा है, वाई स्क्वायर, इसीलिए हम x की जगह वाई स्क्वायर रखेंगे और ये स्क्वायर अलग है, इसलिए दोनों साथ में रहेंगे। नाउ अब हमारी ये वैल्यू हमने पुट किया, तो आप देख सकते हैं सेम वैल्यू और अपोजिट साइन क्या होगा, 0 हो जाएगी वैल्यू, तो ये तो हमारा पूरा टर्म ही 0 हो गया। ओके, ना पूरा टर्म 0 हो गया, और ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 हो गया हमारा, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू ये आएगी। ओके, आई होप यू गॉट इट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो नई आइडेंटिटी के साथ यूज होगा। नई आइडेंटिटी नहीं, आपको इसमें स्प्लिटिंग मेथड सीखना पड़ेगा। बेटा ये आपको ये देखना है कि ये नंबर कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जिसके नियर आते हैं। तो हम देख सकते हैं ये 100+3 और ये 100+7 है, मतलब दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 100 है। तो हमने इसको लिख दिया कि हम इसे 100+3 लिख सकते हैं, 100+7 लिख सकते हैं, तो हमने इसे लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे क्लियर हो गए कि हमने यही आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे x, a और b की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे 100 रखेंगे। ओके, a की जगह पे 3, b की जगह पे 7, तो हमने यहाँ वैल्यूज को रखी। बेटा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू यूज कैलकुलेशन। ओके, नाउ और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी भी होगी यहाँ पे। जैसे 100 का स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 100 × 100 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 7+3 क्या होता है, 10 होता है, ये 100 हो गया। 7 3 जा क्या होता है, 7 3 जा 21 होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 आया, हमने 100 को 100 से किया तो 10,000 आया, 21 को कर दिया। तो हमने क्या किया, तीनों को पीछे के प्लेस से हम पीछे से ऐड करते हैं, इसलिए हमने ऐड कर दिया है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर
कुछ स्टूडेंट इसे 90+5 और 90+6 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। कैलकुलेशन लीजिए, इसीलिए मैं इसे 100-5 और 100-4 करूंगी। ओके, तो हाँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। वैल्यू फाउंड आउट करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यूज को रखा, आप देख सकते हैं। वैल्यूज को रखने के बाद हमारी ये वैल्यू आई, इसे हमने इसे डिडक्ट कर दिया और इसके बाद हमारी ये वैल्यू आ गई। ओके बेटा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं अच्छी है तो प्रैक्टिस करो। ओके, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो आपको ये वीडियो फॉर्म कर दीजिए। बेटा लिटरली अगर मैंने वो वीडियो फॉर्म कर दिया तो आप अगर सीखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी हो जाएगी। ओके, तो किसी स्टूडेंट को अगर नीड है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ओके, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। ओके, ना 100+4 और 96, तो 100+4 हम 100-4 करेंगे। हम देख सकते हैं 96 में 100-4 करोगे तो 96 आएगा, 100+4 करोगे तो 104 आएगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को रखी। ओके, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू नहीं रखी है, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है। ओके ना, ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वैल्यूज को रखी है। वैल्यूज को रखा हमने, ये 100 बिल्कुल सेम एज लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 4 - 4 0 होती हैं। हमने इससे डिडक्ट किया तो ये हमारी वैल्यू आई। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट इट डाउन नाउ। ये मैंने ब्लैंक स्लाइड छोड़ी थी कि आपको एक्सप्लेन करूंगी, वैसे तो मैंने, देखते हैं आगे क्या है। नाउ ये इसके लिए एक्चुअली छोड़ी है मैंने। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पे बोला है दिए हुए क्वेश्चन को फैक्टराइज करिए और जो भी आइडेंटिटीज आपको पढ़ाई गई हैं उसका यूज करके। बेटा आपकी सेकेंड आइडेंटिटी मैंने ये पढ़ाई थी आई थिंक, ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। x+y का होल स्क्वायर, दैट इज x² + y² + 2xy। अगर आपको ये आइडेंटिटी लर्न है तो दैट इज वेरी गुड। ओके ना, हम देख सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कौन सा पैटर्न, मीन्स ये कौन सा ऐसा आइडेंटिटी है जिसका यूज किया जा सकता है। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे x² है, ये y² है। हमको देखते ही पता चल गया कि x² + y² का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 को हम 3² लिख सकते हैं, तो ये 3² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो होगा 6xy को ऐसे ही आप स्किप कर दो, y² तो y की जगह ही काम कर रहा है। आपको हर क्वेश्चन में आइडेंटिटीज को पॉइंट आउट करना ही पड़ेगा। अब आपने क्या किया, दिए दिए क्वेश्चन से हमने कंपेयर करवाया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है और 2xy का काम ये कर रहा है। तो हमने x की, बेटा आपको केवल x और y की वैल्यू से मतलब है, बीच में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दिया, तो हमने देखा ये x + y के होल स्क्वायर की वैल्यू को फॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप 2 × x की वैल्यू 3x रखते हो और y रखते हो तो 2 × 3 = 6xy, तो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। x और y की वैल्यू रखने पे हमें क्या हो रही है, हमें 6xy मिल रहा है, इसीलिए ये पूरा फॉर्मूला जो है बन रहा है। तो आप इसे ऐसे नोट डाउन कर सकते हो। आई होप यू गॉट इट। तो हमारे ये 2 पावर है तो इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया है, ये आपका आंसर है। इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे ना। अब ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें जैसे ये 4y² है तो 4y² की अगर हम बात करते हैं, ये 2² है और ये y² है, इसका मतलब ये है कि ये 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मैं इसे इरेज कर दूंगी ताकि आपको नीट एंड क्लीन दिखे, आप इसे नोट डाउन कर सको। हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज किया, x - y का होल स्क्वायर, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू को निकाल लिया, तो हमने यहाँ पे x - y की वैल्यू को रखा जो हमारी 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम की वैल्यू आ गई। ओके, नोट इट डाउन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन उस सेक्शन के कर सकते हैं। नाउ अब हमने हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है जो x² - y² मीन्स वन ब्रैकेट में x - y एंड द सेकेंड ब्रैकेट में x + y एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ओके, नाउ ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x² - y² है, ठीक है। तो यहाँ पे y का वर्क क्या कर रहा है, y/10 कर रहा है, क्योंकि हम 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो y²/100 है, तो हम इसे y²/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों के पास स्क्वायर है तो ये कॉमन हो जाएगी, इसीलिए हमने y की पावर 10
अपॉन 10 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, आई होप यू गॉट इट। मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ ना। अब देखिए ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया हमारा, तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया। ओके, नोट डाउन कर लीजिए ना। अब देख सकते हैं ये हमारी है आई थिंक नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है लर्न कर लीजिए, बिकॉज अगर आपने फॉर्मूले नहीं लर्न किए हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये यूजलेस एफर्ट होगा आपका। तो ये हमारी आइडेंटिटीज है। इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मेनली एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू को आप फ्रेम कर लेते हो तो इससे इससे और ये इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू सही है, ये और ये तीनों बता देंगे। अगर एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स को मल्टीप्लाई करने के दिए हुए क्वेश्चन की वैल्यू यही आती है, इसका मतलब ये है आपने फॉर्मूले को सही बनाया है। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आइडेंटिटी, बेटा हर एक क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटीज तो लिखना ही पड़ेगा अगर आपने लर्न किया है। बिकॉज अगर आपने लर्न नहीं किया तो वैसे तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने लर्न किया है तो इसे यूजलेस मत जाने दो, आपको अपने क्वेश्चन में लिखना है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखना है कि आपने आइडेंटिटी याद किया और बहुत अच्छी से लिखो, ताकि टीचर को ये लगेगा हाँ बच्चे ने आइडेंटिटी को लर्न किया है। अब हमने देखा ये x का वर्क कर रहा है, ये y का वर्क कर रहा है, ये z का वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके ना, तो अब हमने क्या किया, अब हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, जहां जहां x है, जहां y है, जहां z है, वहां पे वैल्यू को पुट कर दिया है। ओके ना, फिर मैंने इसे कैलकुलेट कर दिया है। देख सकते हैं बेटा अगर 4z स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 का स्क्वायर होगा, z का स्क्वायर भी होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 16z स्क्वायर। बिकॉज 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। बेटा आप 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर एंड 1 से लेके 10 तक के क्यूब लर्न कर लो। अगर आपने 1 से 20 तक के स्क्वायर और 10 तक क्यूब लर्न किया है तो आपको मेनली जो होते हैं, जो आपके कैलकुलेशन होते हैं, बहुत ईजी हो जाएंगे। ओके ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने किया है, सेम आइडेंटिटीज का यूज किया है। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू को फॉर्म किया है। वैल्यू को फॉर्म करने के बाद यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट किया है। पुट करने के बाद हमने कैलकुलेशन कर लिया है। ओके ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने देखा एक्स का वर्क, वाई का वर्क एंड जेड का वर्क। ओके, हमने यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दिया। लिखने के बाद हमने इसको सारे को फॉर्मूले में पुट कर दिया। ओके ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फाइनल, अगर आपको मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आप फॉर्मूले, जैसे कि ये -2x का स्क्वायर कैसे आया, 9y स्क्वायर कैसे आया, 4z स्क्वायर कैसे, अगर आपको ये सब अच्छे से कैलकुलेशन करने आता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमने यही काम किया है। जैसे एक्स वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर हो गया हमारा, जहाँ से एक्स वाई जेड का काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू को पुट कर दिया जैसे जैसे हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, आपको मल्टीप्लाई, स्क्वायर और रूट आनी चाहिए, इसीलिए आपको क्लास 8 में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, ताकि आप क्लास 9 में इसका यूज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करने के लिए मिल गया है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको करने हैं, सेम आइडेंटिटी का यूज करना है एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इसी क्लास के लिए नहीं, क्लास 10th में जाओ, 11th में जाओ, तब भी इन सब चीज़ों का यूज आता है कहीं ना कहीं ना। अब हमारा आता है, आप देख सकते हैं ये ए का वर्क कर रहा है, ये बी का वर्क कर रहा है, ये सी का वर्क कर रहा है। आपको क्वेश्चन देखते ही दिमाग में ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि आपको कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो मुझे तो देखते ही समझ में आ जा रहा है, तो अगर आपको भी ऐसा चाहिए तो आप मल्टीपल टाइम से प्रैक्टिस करिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हो गई, हमने पुट कर दिया वैल्यू को पुट करने के बाद हमने देखा जो चीज़ कट रही थी हमने कट कर दिया, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो पा रही थी उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ना, इसे अब आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब चलते हैं हम फैक्टराइजेशन। तो बेटा इसके पहले आपको क्या पूछा जा रहा था,
हाँ, इसके पहले आपको इससे इसको बनाना था, ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पहले ये दे दिया जाएगा, इससे आपको इसे बनाना है। मीन्स इसमें भी आपको क्या ढूंढना है, इसमें भी अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जा रही है और उस एक्स वाई जेड की वैल्यू इन सब में रखने पे ये वैल्यू आ जा रही है, तो जाहिर सी बात है आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ओके, मूव टू द क्वेश्चन। ना आप देख सकते हैं देखते ही हमें पता चल जाए। अब वेरिएबल को देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड और जेड एक्स एकदम सेम है, सेम आइडेंटिटी का यूज होगा। बट इन्होंने क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड दे करके राइट हैंड साइड पूछ रहे थे, अब राइट हैंड साइड दे करके लेफ्ट हैंड साइड पूछ रहे हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी, फिर मैंने कहा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने इसे लिखा, फिर मैंने एक्स वाई जेड को टारगेट किया। आपको बस एक्स वाई जेड को टारगेट करना है, तो मैंने देखा ये 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने 9y स्क्वायर को हम 3y स्क्वायर लिख सकते, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16z स्क्वायर को हमने -4z स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने देखा दो जगह पे माइनस है और जबकि फॉर्मूले में केवल और केवल प्लस है, तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि एक्स वाई जेड में से किसके साथ माइनस लगेगा। ओके, तो हमने इसमें देखा कि कहाँ पे माइनस है, हमने क्वेश्चन में देखा जहां जहां जेड अवेलेबल है वहीं वहीं माइनस है, इसीलिए हमने जेड के साथ माइनस लगा दिया। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये 2 टाइम्स था इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा ये बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है और ऐसे ही आपको एग्जाम में करनी। जैसे देखिए हम 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मुझे लगा कुछ स्टूडेंट को नहीं आता होगा तो इसलिए मैंने, जैसे आप 8 को 2 √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसे लर्न कर लो आप लोग, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी का यूज किया, आइडेंटिटी का यूज करने के बाद जहां 2 लिखा था वहां मैंने √2 लिख दिया, 8 लिखा था 2 √2 लिख दिया। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर सॉरी जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट आता है हमारा, बेटा ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी। ओके, आप आइडेंटिटी को देख सकते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब है, x प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई होता है, सॉरी इंटू एक्स प्लस वाई है। आपको बिल्कुल सेम एच, इसमें भी x और y को फोकस करना है, केवल x और y को फोकस करना है, आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हमने देखा ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म। आपने x और y की वैल्यू निकाल लिया सीधे, बस अब इसके बाद एक्टिंग करनी है आपको, जहां x है रख देना है, जहां पे y है रख देना है। ओके, जहां पे ये 3xy और x प्लस वाई रख देना। लास्ट में क्या करना है, ये 2x का होल क्यूब है, आपको ये बात पता होना चाहिए 2 क्यूब की वैल्यू जो होती है 8 होती है। ये बेटा इसलिए मैंने बोला है 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और क्यूब वगैरह याद कर लो, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 में इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे। ओके, ना अब हमने देखा यहाँ माइनस लगा है, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, तो x माइनस वाई का होल क्यूब का इस्तेमाल है यहाँ पर। तो हमको मेनली हर क्वेश्चन में केवल और केवल x और y की वैल्यू को टारगेट करना है, तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू को निकाल लिया। तो जहां जहां इसके बाद क्या कहा था मैंने, भी आपको एक्टिंग करनी है कि ऐसे ऐसे आप नोट डाउन कर रहे हो। तो ये वैल्यू 8a क्यूब हो गई, ये वैल्यू 27 हो गई, बिकॉज बेटा 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 होता है। एंड अगर हम बात करते हैं कि एक 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 2 क्यूब की वैल्यू 8 होती है एंड 3 क्यूब की वैल्यू क्या होती है 27 होती है। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को रख दिया, आप इसे लर्न कर लेना, बिकॉज बेटा अगर आप लर्न कर लोगे ना तो क्वेश्चन के मतलब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके ड्यूरेशन में आपके टाइम बचेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अब चलते हैं, हमारा ये भी हमारा x प्लस वाई का काम कर रहा है, तो ये x का जो वर्क कर रहा है लिख दिया हमने, जो y का वर्क कर रहा है लिख दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, जहाँ x है वहाँ x, जहाँ y है वहाँ पे y को पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये, अगर आपने 3/2x का क्यूब निकाला है तो ये इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है। तो हमने क्या कर लिया, अभी मैं आपको बता के आई हूँ 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और x का क्यूब, इसीलिए इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, आप इसे देख लेना कैसे हुआ है ना, इसे नोट डाउन कर लो। ना अब हमारा ये बिल्कुल सेम टू सेम, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, इसे नोट डाउन करो। जैसे यहाँ पे 3 कट रहा था तो हमने इसको कट कर दिया, नोट डाउन कर लीजिए इसे।
बेटा आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखने हैं, ज्यादा स्टेटमेंट का यूज नहीं करना है, और जैसे मैंने पैटर्न मीन्स लाइन वाइज क्वेश्चन बताया आपको ऐसे ही लिखने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इससे कोई डाउट है तो आप यही वैल्यू को बार बार लिख सकते हो। ओके ना 7, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल बेटा, और एक बार इनका देखा है पैटर्न, ये एक बार अलजेब्रा के क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बार ये नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको बार बार हर एक क्वेश्चन को करवा रहे हैं, हर एक आइडेंटिटी के बेस पे। हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा x - y का होल क्यूब का फॉर्मूला है, जो आप पीछे पढ़ते आए हो। तो हमने इसमें x की जगह ये और y की जगह ये रख दिया। y की वैल्यू रखने के बाद अब हमने देखा बेटा इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग होगी, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको मल्टीप्लाई सीखना पड़ेगा। जीरो के मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जितनी बार जीरो होते हैं वही हम लिख देते हैं। ओके ना, आप देख सकते हैं ये 99 आ जाएगा हमारा, तो हम पहले इससे मल्टीप्लाई करके ये लिखा हमने, ठीक है। फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने ये लिखा। अब आप देख सकते हैं मैंने तो ये साइड में मल्टीप्लाई कर लिया था, एड ऑन आप इसे कर लीजिएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको इसके साथ सॉल्व करना, ओके, और इसे इसके साथ सॉल्व करना, फिर जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को सॉल्व कर लेना, फिर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके ना, अब हमारा ये 100 + 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 100 + 2 के क्यूब के लिए ये वैल्यू रखी हमने, उसके बाद ये पॉइंट आउट कर लिया। ओके, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है इसे इसके साथ सॉल्व कर लेना, जो रिजल्ट आएगा इसके साथ सॉल्व कर देना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन में बस आपको x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। अब आप देख सकते हो 998 को 1000 से 2 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 998 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे x - y का होल क्यूब निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर लिया, x y की वैल्यू रख दिया और वैल्यू हमारी आ गई। ये 1000 का क्यूब था तो हमने 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया ना, ये देख सकते हैं। ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसके बाद ये वैल्यूज को आप इसको इससे पहले सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इससे कर दीजिएगा, ये हमारी वैल्यू आ गई ना। ये अब हमारा आ गया फैक्टराइज करने के लिए। अब बेटा क्या किया गया, अपोजिट। अपोजिट इन द सेंस, जैसे मान लीजिए हमारे पास है x + y का होल क्यूब, ठीक है, यही है ना। यस, तो x³ + y³ + 3xy और x + y है, यही आपको आइडेंटिटीज मैंने पढ़ाया है। तो बट बेटा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस आप इस वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगा 3x²y, फिर प्लस 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 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3xy²। तो ऐसे स्ट्रक्चर दिए रहे तभी तो ऐसे ही आएगा। आप देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको ये बात समझ जानी है कि ये किस टाइप की आइडेंटिटीज इसमें यूज करनी है। हमें यहाँ पे क्यूब भी दिया था, ये क्यूब दिया था, a² भी, उसके बाद ab²। यहाँ पे x और y का काम क्या कर रहे हैं, a और b कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन जो है इसी टाइप का दिया गया है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होंगे, फिर इस तरीके से होंगे, फिर इस तरीके से होंगे। ओके, तो आप मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू, b की वैल्यू निकाली, a b की वैल्यू निकालते ही क्वेश्चन खत्म पूरी तरीके से। ये हमारी a b की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा भी है हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है। ओके, अब आपको ऐसे ही एग्जाम में राइट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपको इसको भी करने हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते या नोट डाउन करो, मैं जल्दी इसको हटा दे रही हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सेम एज हमने ऐसे ही किया है। बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत एफर्ट लगे हैं वीडियो को बनाने में। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो आप इस चैनल पे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको जीके से भी रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा।
ना ये क्वेश्चन भी आपको करना है ऐसे ही। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है आपको। अब आप देख सकते हो 27 3 का क्यूब होता है, हमने लिख दिया। ये देखो बेटा 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 1/6 का, और 1 का तो क्यूब करो 100 करो कोई बात नहीं, 1 ही आएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई। हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया। अगर आपने आइडेंटिटी लर्न किया है तो इस टाइप के क्वेश्चन करने बहुत ईजी हो जाएंगे। और आई एम टोटली श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं लर्न किया होगा। ना अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये अब हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है एक्स, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये भी हमारा आइडेंटिटी में ही आता है। तो देखिए इसको वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। तो हमें जो फॉर्मूला पहले से लर्न है तो हम उस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो हमें तो ये फॉर्मूला पीछे वाले आइडेंटिटी से ही लर्न है, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद आप देख सकते हैं ये इधर प्लस है, इस इधर प्लस है, इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये और ये आपस में कॉमन हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया। तो अंदर बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि उसने एक पावर दे दिया है बाहर की, -3xy। अब हम एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को यहाँ पे ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम देख सकते हैं इसको आप सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -xy आ जाएगा। तो ये हमारा डेराइव फॉर्मूला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये फॉर्मूला रखा, ठीक है। हमने बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला रखा, इसमें माइनस, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, ओके। यहाँ पे भी x माइनस वाई कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, ओके। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे x माइनस वाई की होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, तो यहाँ पे इसे हमने डिडक्ट कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ओके। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ना अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। बेटा ये देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब का काम कर रहा है, और ये आपको ये लर्न होना चाहिए कि हमारा 27, ये मैं आपको सेपरेटली लिख दे रही हूँ, ये लर्न कर लेना। 27 हमारा 3 का क्यूब है, और 125 हमारा 5 का क्यूब है। वैल्यू को लर्न करो, ओके। क्वेश्चंस में करने में इजी होगा। तो अब हमने देख लिया ये हमारा क्यूब एब वाई क्यूब की काम कर रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब का काम कर रहा है। तुरंत तुरंत आइडेंटिटी यूज करो और फॉर्मूले, क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं उसमें वैल्यू को पुट करो। जैसे आप देख सकते हैं एक्स और वाई की जगह हमने वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर हमारा आ गया, ओके। नाउ आई होप यू गॉट इट। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे हम चलते, हमें देखते पता चल गया कि एक्स क्यूब वाई क्यूब का वर्क कर रहा है, ओके। आप देख सकते हैं 64 4 का क्यूब होता है, लर्न करो इसे। 343 7 का क्यूब होता है, इसे लर्न करो। ये अपनी कॉपी या नोटबुक के टॉप पे लिख लो और इसे लर्न करो। तो हमने ये वैल्यू में रख दिया, आइडेंटिटी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दिया। ये अपनी कॉपी या नोटबुक के टॉप पे लिख लो और इसे लर्न करो। तो हमने ये वैल्यू में रख दिया, आइडेंटिटी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दिया। आपको तो पता होगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमें इसे भी फैक्टराइज करना है। तो बेटा ये एक आइडेंटिटी है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ये आपको ये लर्न कर लेना है, फॉर्मूले को लर्न करना है, ठीक है। हमने इसमें देखा एक्स क्यूब का काम कर रहा है, वाई क्यूब का काम कर रहा है, जेड क्यूब और एक्स वाई जेड का काम कर रहा है। आपको बस वेरिएबल को देखना है, आगे क्या नंबर है उसे नहीं मतलब है अभी हमें। ये इसका काम करे, मुझे इसे देखते ही पता चल गया कि ये बाकी किसी आइडेंटिटी की तरह कॉमन नहीं है, बस यही आइडेंटिटी यूज, यही फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले तो इसको इससे ऐड ऑन किया, मतलब ये 3x का होल क्यूब हो गया, वाई क्यूब जेड क्यूब तो पहले से था। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिया। क्या है, एक्स का वर्क कर रहा है 3x, वाई का वर्क कर रहा है वाई, एंड जेड का वर्क कर रहा है
जेड। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फॉर्मूले में रख देना है एंड वैल्यूज को पुट कर लेना है। ओके ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और इसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर लेगा, क्योंकि ये एग्जाम में तो आते ही हैं क्वेश्चन, बट बहुत सारे स्टूडेंट इसे देख के ही डर जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको क्या करने है, इसको डेराइव करना है। आपको डेराइव करना है इन द सेंस आपको डेराइव करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखा, अभी ये 2/2 जो लिखा है इसे अवॉइड करिए, हमने क्लियर फॉर्मूला लिखा। बट हमने देखा फॉर्मूला तो ठीक है, ये एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा है, बट ये आया कैसे। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने सोचा क्यों ना हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इस 2 को हमने नीचे रख दिया और इस 2 को हमने इसके आगे शिफ्ट कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किया है। तो मैंने इस 2 को इसके साथ शिफ्ट कर दिया, अब हमने इस 2 को इसके साथ शिफ्ट कर दिया, अब हमने इस 2 को सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तब हमने देखा क्यों ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और के साथ एक्स वाई मिल रहा है, ओके, और फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के साथ जेड वाई मिल रहा है, ओके, और फिर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ जेड एक्स मिला। तो मुझे तुरंत समझ में आ गया, इसका मतलब ये है कि ये हमारा ये तीनों फॉर्मूले फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू को लिखा, अब हमारी ये वैल्यू आ गई, तो हमारा ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा गैप दे रही हूँ ताकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। इसे नोट डाउन करिए। बेटा वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, ना अब देखते हैं आपको जो ये फॉर्मूला मैं बताते आ रही हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अगर इस वैल्यू को 0 कर देती हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर ये 0 हो गया तो बची ये वैल्यू हमारी। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये इधर माइनस एक्स वाई है, इधर जाके प्लस एक्स वाई हो गया हमारा, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, डेराइव हो गई। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारी वैल्यू। इसे नोट डाउन कर लीजिए ना, मैंने इसमें ज्यादा गैप नहीं दिया, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, इसको देखते पता चल गया कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का वर्क कर रहा है। ठीक है, ये जेड क्यूब का वर्क कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दिया। ठीक है ना, तो अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिखा है, दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये ऑब्जर्व किया कि x प्लस वाई जेड की वैल्यू 0 होगी। प्रीवियस ये मैंने लिखा है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो ये स्टेटमेंट बनता है हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा x का वर्क -12, y का वर्क 7 और z का वर्क 5 कर रहा है, तो हमने इस वैल्यू को लिखा और फिर ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3xyz आ रही है, तो x y और z की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो ये हमारी वैल्यू फॉर्म हो गई। ओके ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हमारा ये बिल्कुल सेम एच क्वेश्चन है, हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्या क्या दिया हुआ है, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारी ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। ओके, तो ये हमारी वैल्यू, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 16,380 आएगा। नोट डाउन कर लो इसे ना। आई थिंक ये लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें स्प्लिटिंग मिडल मेथड यूज करना है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये मत होना कि ये ए और ये ए डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का काम ए स्क्वायर कर रहा है, एक्स का काम यहाँ पे ए कर रहा है। ओके, बट आपको क्वेश्चन इस मिडिल टर्म से समझ में आया तो आप ये समझिए, यहाँ पे ये वाला ए 25 है, ये वाला बी -35 है, ये वाला सी 12 है। ओके, मैंने इस सी की बात किया हुआ है, वेरिएबल की नहीं बात किया है। तो ए इंटू सी हमने किया, ए इंटू सी हमने किया तो हमारा 300 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ 3 का एलसीएम करना है 300 का। तो जो वैल्यू आएगी उसे आप तोड़ोगे तो 15 और 20 एक ऐसे दो नंबर हैं जिसे क्या ऐड करने पे 35 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, मैंने आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म पढ़ाया है आई थिंक 2.3 या 4 एक्सरसाइज में। ओके, तो इसको मैंने एज इट इज इसको नोट डाउन कर लिया। ओके,
नाउ तो अब आप देख सकते हैं, पहले आपको वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको साइन को ओपन करना है। तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई। तो जहां से क्या लिखेंगे हम, पॉसिबल लेंथ हमारी ये है एंड पॉसिबल ब्रेथ हमारी ये है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दैट विल बी लास्ट। नो, अभी एक और क्वेश्चन है। इसको भी आप क्या करोगे, मिडिल टर्म से सॉल्व करोगे। इसे नोट, इसका आप अच्छे से एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद आपको पता चल जाएगा 15 और 28 ऐसे दो नंबर हैं और जिसे डिडक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन ये है, नोट डाउन कर लीजिए। हमारा पॉसिबल लेंथ है और ये पॉसिबल ब्रेथ है। ये क्वेश्चन में पॉसिबल लेंथ और पॉसिबल ब्रेथ पूछी थी। नाउ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर द बिलो, ठीक है। वॉल्यूम की बात कीजिए बेटा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ओके। ये आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा। हमने देखा यहाँ पे 3x कॉमन है, 3x कॉमन है, तो हमने देखा यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, 3 वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से हमारा लेंथ का काम 3 कर रहा है, ब्रेथ का काम ये और हाइट का काम ये हो गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नाउ ये हमारी वैल्यू है, हम देख सकते हैं यहाँ पे 4k कॉमन मिल रहा है। हमने 4k को कॉमन लिया, यहाँ पे ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म का हम यूज कर रहे हैं, मिडल टर्म का यूज कर रहे हैं। ये हमारी वैल्यू ऐसे आ रही है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया। इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इतना आपको समझ में आना चाहिए कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा और 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ABC से कंपेयर नहीं करवाया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ओके। अब आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। ये हमने वैल्यू को y को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई, ये हमारा लास्ट है, ओके। नाउ तो हमारी ये वैल्यू आ गई। 4k लेंथ है हमारा, ये हमारा ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है, ओके। नाउ आई होप यू गॉट इट। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। वीडियो को बनाने में मुझे बहुत एफर्ट लगे हैं, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ओके। नाउ थैंक यू स्टूडेंट आप फॉर योर पेशेंस, ठीक है, ओके बाय।